मासूम चेहरा, चमकदार मुस्कान और बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया। लेकिन इसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसने सबको चौंका दिया। क्या जैकलीन की चमकदार दुनिया सिर्फ एक मुखौटा है? कैसे एक विदेशी मॉडल रातों रात बनी बॉलीवुड की सुपरस्टार और फिर फंसी करोड़ों की ठगी और विवादों के जाल में? कितनों की गोद में बैठकर तय किया अपना सफर, क्यों माने ना बॉलीवुड की ऊंचाइयों तक। लेकिन उसकी ये उड़ान कितनी सच्ची थी और कितना था इसमें धोखा। आज हम खोलेंगे जैकलीन की काली सच्चाई, जिसकी परतें आपको हिलाकर रख देंगी। आप देख रहे हैं 7 एनियास फिल्म लिस्ट, जहां हर चेहरा दिखेगा असली रोशनी में। और मैं हूं आपकी सानिया दीदी, जो दिखाएगी आपको ग्लैमर की वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी। जानते हो क्या, जैकलीन को मिला है सुपर लग्जरी प्राइवेट जेट, और ये गिफ्ट भेजा है जेल में बैठे सुकेश चंद्रशेखर ने। इस जेट पर उसका शॉर्ट नेम JF लिखा है, अंदर सीट पर फूलों का बुके रखा है और नंबर भी जैकलीन के बर्थ डेट से मैच करता है। पूरा पर्सनल टच। अब सवाल ये है, सुकेश इतने महंगे गिफ्ट क्यों देता है? और वो श्रीलंका गर्ल जो कभी डांसर थी, कैसे बनी बॉलीवुड की टॉप स्टार? जानने के लिए बने रहो, क्योंकि ये कहानी है बिल्कुल मसालेदार। फिल्मों की चमक दमक के पीछे छुपे हैं कई डार्क सीक्रेट्स, जिनमें शामिल है बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलीन की कहानी। उनकी एक्टिंग और क्यूट अदाओं के पीछे ऐसी सच्चाई है जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैकलीन ने बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए सलमान खान, साजिद खान और रितेश देशमुख जैसे नामों का इस्तेमाल किया, और वह सब कुछ किया जिसके लिए बॉलीवुड को अक्सर बदनाम किया जाता है। जैकलीन का जन्म 1985 में बहरीन के मनामा में हुआ था। उनकी मां मलेशियन है और पिता श्रीलंका से, जिनके परदादा गोवा से थे। उनके पिता गायक हैं और मां एयर होस्टेस। जैकलीन परिवार की सबसे छोटी है। उनके माता पिता ने बहरीन में शादी की और 4 बच्चे हैं। ये कहानी है ग्लैमर, ड्रामा और थोड़े झमेले की। अगर जानना है पूरा सच तो बने रहो मेरे साथ। जैकलीन की पढ़ाई बहरीन से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएशन तक गई। इसके बाद वे श्रीलंका लौटकर मॉडलिंग और टीवी होस्टिंग करने लगी। साथ ही कई भाषाएं भी सीखी। 2006 में उन्होंने मिस यूनिवर्स श्रीलंका का ताज भी जीता। भले ही उन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा था, लेकिन उनका सपना हिंदी फिल्मों की हीरोइन बनने का था। मजेदार बात यह है कि उनका अफेयर था बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद से, जिससे उनके लिए काम आसान हो गया था। लेकिन एक्टिंग शुरू होते ही दोनों के रास्ते अलग हो गए और जैकलीन ने कभी इस रिश्ते पर खुलासा नहीं किया। 2008 में मॉडलिंग के चलते वे इंडिया आईं और वहीं फिल्म अलाउद्दीन में मौका मिला। ये कहानी है ग्लैमर, रोमांस और ड्रामे से भरपूर। फिल्म सुपर फ्लॉप हुई, लेकिन जैकलीन के करियर पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि तब तक उसने रितेश देशमुख से नजदीकियां बढ़ा ली थी। रितेश के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से काम आसानी से मिला। जाने कहां से आई है भी फ्लॉप रही। फिर 5 साल तक कोई काम नहीं मिला। गुस्साए जैकलीन ने रितेश को बाहर फेंककर साजिद खान का साथ लिया, जिससे हाउसफुल में आइटम सॉन्ग मिला। साजिद खान के साथ भी ड्रामा है, लेकिन ये तो दूसरी कहानी है। बॉलीवुड है तो ऐसा ही मसालेदार ड्रामा चलता रहता है। हाउसफुल और हाउसफुल 2 की शूटिंग के दौरान जैकलीन और साजिद की नजदीकियां इतनी बढ़ी कि सोशल मीडिया पर उनके अफेयर की खबरें छा गईं। साजिद ने पब्लिकली जैकलीन को अपनी गर्लफ्रेंड बताया, जिससे उन्हें मर्डर 2 जैसी सुपरहिट फिल्म मिली। साजिद ने हाउसफुल 2 में भी जैकलीन को लीड रोल दिया और शादी तक का प्लान बनाया। लेकिन जैकलीन ने साफ कह दिया कि पहले सुपरहिट बनो, फिर शादी होगी। इसके बाद साजिद ने अब्बास मस्तान को मनाकर रेस 2 में जैकलीन को कास्ट करवाया, जो भी हिट साबित हुई। 3 हिट फिल्मों के बाद जैकलीन ने साजिद से दूरी बना ली, क्योंकि शादी का उनका मन नहीं था। ये है पूरा बॉलीवुड ड्रामा, प्यार, पावर और पंगा। जैकलीन ने साजिद खान को भी वैसे ही छोड़ दिया जैसे रितेश देशमुख को छोड़ा था, और फिर साजिद नाडियावाला के करीब हो गईं, जो बॉलीवुड में साजिद खान से भी बड़े नाम थे। बेचारे साजिद नाडियावाला भी जैकलीन के जाल में फंस गए और उनकी खराब एक्टिंग के बावजूद साल 2014 में उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म किक में लीड रोल दे दिया। वहीं कहा जाता है कि जैकलीन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का अफेयर फिल्म जेंटलमैन की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ, लेकिन दोनों ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया और चुप्पी ही साधे रखी। फिर जब जैकलीन को पता चला कि सलमान खान का ब्रेकअप हो गया है, तो
उन्होंने मौका देख लिया और सलमान की जिंदगी में एंटर कर गईं, क्योंकि जैकलिन जानती थी कि सलमान अपनी गर्लफ्रेंड्स को हिट फिल्में दिलवाते हैं। यार ये पूरा बॉलीवुड है, टशन, प्यार, पंगा और फिल्मी चालाकी का मिक्स। जैकलिन की असली चमक तब आई जब सलमान खान ने उन्हें किक और रेस 3 जैसी बड़ी फिल्मों में कास्ट किया। लॉकडाउन में उनकी सलमान के फार्म हाउस की तस्वीरें वायरल हुईं, जो उनके रिश्ते का सबूत थी। लेकिन फिर ट्विस्ट आया जब जैकलिन ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया और बॉलीवुड के ठग नंबर 1 सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ गईं, जो लग्जरी के मामले में सलमान से भी आगे थे। इतना खो गईं कि सही गलत का फर्क भूल गईं। मीडिया के मुताबिक सुकेश के अरेस्ट होने के बाद कहानी और भी हॉट हो गई। यार ये है पूरा बॉलीवुड का ड्रामा, रोमांस, पावर और लग्जरी का फुल मसाला। तो यार सुकेश ने जैकलिन को वो लव लेटर भेजे थे कि बस पूछो मत। और कुछ टाइम पहले उनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें साफ साफ लव बाइट के निशान दिख रहे थे। मतलब मामला पक्का था कि जैकलिन और सुकेश का कुछ तो रिश्ता था। लेकिन जैकलिन ने अब तक इस पूरे ड्रामे पर कोई भी कमेंट नहीं किया, जैसे वो हमेशा से मौन रहो, बात मत करो वाली पॉलिसी फॉलो कर रही हो। अब आपको क्या लगता है, जो कंट्रोवर्सीज जैकलिन ने अपने करियर में झेली हैं, क्या उन्होंने उनकी इमेज पर कोई फर्क डाला है या फिर ये सब मसाले उनका करियर चमकाने का तरीका है? बताओ जरा, आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्मी कहानी की पूरी दुनिया। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नए नए बॉलीवुड और हॉलीवुड के ड्रामे, सितारों की झलक और दिलचस्प सीक्रेट्स के लिए बने रहिए साथ मेरे 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। और हाँ दोस्तों, मुझे तो पर्सनली जैकलिन बहुत पसंद है। अब आप बताओ, आपको बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? हमें कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।